दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। सबसे पहले मैं एक वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वीडियो पहले देखिए। तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी यादव ने कि राम मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे? तेजस्वी यादव ने ये कहा कि अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा, आप गलत कोट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंदिर के चक्कर में अस्पताल और कॉलेज का महत्व मत भूलो। उन्होंने ये न्यूज 18 के पत्रकार हैं अमीश देवगन। इनका कहना है कि यदि आपका तबीयत खराब होगा तो आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मंदिर पहुंच जाइए। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आप मंदिर जाएंगे तो अस्पताल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दरअसल में तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि आपका तबीयत खराब होता है तो आप कहाँ जाएंगे, मंदिर जाएंगे या अस्पताल जाएंगे। स्वाभाविक है कि ये सवाल मैं आप सभी से करना चाहूँगा, आप सभी दर्शकों से मैं करना चाहूँगा, या खुद मैं आत्ममंथन करता हूँ कि मेरा तबीयत खराब होगा तो मैं पहले कहाँ जाऊँगा। स्वाभाविक है कि अस्पताल जाऊँगा। और राम या मंदिर एक आस्था का विषय है, और जहाँ पर मेरी आस्था होती है उनसे हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। यदि राम में हमारी आस्था होगी तो मैं राम से प्रार्थना करूँगा, मंदिर में जाकर प्रार्थना करूँगा, या जो विभिन्न धर्म के लोग हैं वो अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने भगवान से प्रार्थना करेंगे और कामना करेंगे कि हम स्वस्थ रहें और हमें कोई संकट ना आए। लेकिन एक पत्रकार से ये अपेक्षा की जाती है कि वो वैज्ञानिक सोच का होना चाहिए, वो वैज्ञानिकता की बात करे। लेकिन ये गोदी मीडिया का पत्रकार, पूंजीपति का जो चैनल है उस चैनल का ये पत्रकार किस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया था उसको तोड़ मड़ोड़ कर, पूरी गोदी मीडिया लगी हुई है उसको पेश करने में तोड़ मड़ोड़ कर उसको नेगेटिव वे में चला रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि भगवान राम कि जो अयोध्या में तमाम करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहाँ पर एक दिखावी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखावी कार्यक्रम करके और वहाँ पर जिस तरीके से तमाम पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। राम का मंदिर बने वो अच्छी बात है, लेकिन राम भगवान क्या चाहते हैं? राम भगवान यही चाहते हैं कि हमारे देश, हमारी प्रजा मान सकते हैं। यदि आपकी राम में आस्था है तो राम यही चाहेंगे कि हमारी प्रजा सुखी रहे, संपन्न रहे, समृद्ध रहे। तेजस्वी यादव ने यही बात कही थी कि राम यही चाहेंगे। तो इसलिए नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर बात होनी चाहिए, ना कि देश में राजनीति, धर्म और भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यदि वैज्ञानिक सोच की बात करें तो संविधान हमारा ये इजाज़त देता है कि हम किसी भी धर्म को माने, किसी भी भगवान के प्रति अपनी आस्था रखें। हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है संविधान, वो एक हमारा निजी मामला है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकरण करके देश और समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोल के, नफरत का जहर घोल कर और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, लोगों को बांटने का काम कर रही है, उसके जवाब में बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी की सरकार ने, नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने जिस तरीके से विकास मॉडल को प्रस्तुत किया है, लगभग 5 लाख से अधिक रोजगार देकर उन्होंने एक जो है मिसाल पेश किया है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी बांटो और राज करो की नीति पर राजनीति करती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करती है। बीजेपी के पास कोई विज़न नहीं है, कोई इनका स्ट्रेटजी ये नहीं है कि स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार पर बात हो। इसलिए जो बीजेपी की गोदी मीडिया है, जो चाटुकार मीडिया है, और वो गोदी मीडिया के जो चाटुकार पत्रकार हैं अमीश देवगन जैसे, ये लोग किस तरीके से तोड़ मड़ोड़ को बयान को पेश करके और किस तरीके से बदनाम करने में लगे हुए हैं तेजस्वी यादव की, और जो नीतीश तेजस्वी की सरकार चल रही है उसकी छवि खराब करने में लगे हैं। सोचिए, जहां पर वैज्ञानिकता की बात होनी चाहिए, जब कोरोना था, देश में कोरोना महामारी फैली हुई थी, देखा गया है कि किस तरीके से अस्पतालों में भीड़ लगी थी, और ये तमाम लोगों का कहना है कि धर्म छुट्टी पर था और विज्ञान ड्यूटी पर था। हालांकि मैं किसी की भावना आहत करने के उद्देश्य से ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार के तमाम लोग तर्क दे रहे थे। लोग अस्पताल की ओर भाग रहे थे, ना कि मंदिर की ओर भाग रहे थे। मंदिर से ना रोजगार मिल जाएगा, ना हमारे स्वास्थ्य पे कोई असर आएगा। हाँ, ये आस्था एक अलग विषय है, मैं इसको पहले ही स्पष्ट कर दिया हूँ कि यदि आपकी भगवान में आस्था है, या विभिन्न धर्म के लोग अलग अलग भगवानों में आस्था है, वो अपने भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हम स्वस्थ रहें या हमारा कार्य पूर्ण हो, किसी हम संकट में ना पड़े। वो एक निजी मामला है, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज दुनिया में जो वैज्ञानिकता की बात हो रही है, यदि उस पर हम बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश पिछड़ जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक कारण और भी है। दरअसल में नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने जाति आधारित जनगणना करवाकर और आर्थिक आंकड़े और जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए, और वहां पर आरक्षण की सीमा बढ़ा दिया गया, 65% कर दिया गया। ओबीसी SC ST के आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया है। और लगातार तेजस्वी यादव की सरकार, नीतीश तेजस्वी की सरकार कई लाखों में नौकरियों की बौछार लगा दी है, और लगातार युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, हायर उच्च शैक्षणिक संस्थानों में। जिस तरीके से कई लाख नौकरियां बांट दी गई, लेकिन ये गोदी मीडिया, ये चाटुकार पत्रकारों ने इस पर कोई चर्चा नहीं किया। लेकिन तेजस्वी यादव के एक छोटे से बयान को उठाकर और उसको तोड़ मड़ोड़ कर जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, और इसका ये कहना है, सोचिए, इस मानसिकता के लोग हैं कि आप मंदिर चले जाइए, आपको अस्पताल जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सोचिए, अमीश देवगन से ये सवाल है कि उसके घर में यदि या उसका स्वयं का तबीयत खराब होता है तो क्या वो मंदिर जाता है या अस्पताल जाता है, उसको ये स्पष्ट करना चाहिए। और आज तक कि वो जीवन में कितनी दवाइयाँ लिया है, इसका भी उसकी जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कि वो दवा लिया है कि नहीं लिया है। यदि उसको विश्वास है कि मंदिर जाने से रोग ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, तो वो स्वयं उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और सोचिए, वहाँ पर बैठी भीड़ किस तरीके से तालियां बजा रही है, जय श्री राम के नारे लगा रही है। सोचिए, वो कौन से जाति के लोग वहाँ बैठे हैं, किस तरीके से अपने दर्शकों को अमीश देवगन जैसा गोदी मीडिया का पत्रकार, चाटुकार पत्रकार किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है अपने दर्शकों को। यह एक सोचने का विषय है। जब नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने कई लाख नौकरियां बांट दी, उस पर कोई चर्चा नहीं किया गया। लेकिन 22 जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, पूरी टीवी मीडिया के पत्रकार देखिए, उसी पे लगातार स्क्रीन पर वही चलाया जा रहा है, उसी को लेकर लगातार चर्चा किया जा रहा है। इसके पीछे कारण ये भी है कि आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, और बिहार से
भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बिहार में समाप्त हो गई है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि लगातार जिस तरीके से नीतीश और तेजस्वी की सरकार कई लाख नौकरियां बांट रही है, जाति आधारित जनगणना करवा के उस आंकड़े को सार्वजनिक कर रही है, और वहां पर जिस तरीके से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर वो सरकार बात कर रही है, सामाजिक न्याय की बात कर रही है, ये बीजेपी का हिंदुत्व और सांप्रदायिकरण बौना पड़ गया है। बीजेपी को जवाब देना पड़ रहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर बात करो। इसलिए ये गोदी मीडिया और बीजेपी लगे हुए हैं पूरी तरीके से देश की राजनीति को सांप्रदायिकरण करने में और मुद्दे से भटकाने के लिए। सोचिए, अमीश देवगन का कहना है अब एक लोकतांत्रिक देश में एक चुनी हुई सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाती है, उसका काम क्या मंदिर बनाना है? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कल दूसरा कोई प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, कोई तीसरा प्रधानमंत्री ईसाई हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, जैन हो सकता है। तो क्या वो मस्जिद बनाएंगे? क्या वो गुरुद्वारा बनाएंगे? वो बौद्ध विहार? ये तमाम जो धर्म के लोग हैं, जिस धर्म का प्रधानमंत्री बनेगा वो धर्म अपने धर्म की संस्था, मंदिर, मस्जिद बनवाएगा। एक चुनी हुई सरकार का यही काम है? मुझे लगता है एक चुनी हुई सरकार का ये काम नहीं है। एक चुनी हुई सरकार की लोकतांत्रिक जन कल्याण के लिए होती है और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए होती है, युवाओं के भविष्य के लिए होती है, देश कैसे आगे बढ़े इसके लिए होती है। एक चुनी हुई सरकार ये अपेक्षा की जाए कि वो मंदिर बनाएगी। तेजस्वी यादव जिस तरीके से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी मुद्दे पर देश की राजनीति होनी चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह हिंदू मुसलमान पर राजनीति होनी चाहिए, सांप्रदायिकरण की राजनीति होनी चाहिए। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स के माध्यम से आप आर्थिक तौर पे या नीचे दिए गए गूगल पे, फ़ोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे तौर पर आर्थिक तौर पर हमें सहायता कर सकते हैं, जिससे निष्पक्ष पत्रकारिता और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप सहयोग कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल संवाद। जय हिंद, जय भारत।